अब मैं थोड़ी देर आपके बीच में हूँ, कोई टेक्निकल या पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो तो मेरे सम्मान में आप ताली बजा सकते हैं। मैं आपसे एक वायदा करता हूँ कि मैं आपका बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल उतना ही समय लूँगा जितना मैं अपना समय आपको दूँगा। देर कर देते ताली बजाने में। एक आपसे भी निवेदन करते हैं कि हमने देखा कि कभी कविता पढ़ रहे हैं, आप लोगों में से लोग बीच में उठ के चले जाते हैं। निवेदन करते हैं जब तक मैं माइक पे हूं 5-10 मिनट कृपा पूर्वक बीच से मत उठिएगा। और ये निवेदन इसलिए करता हूं क्योंकि भगे भोगे परिवार से जब कोई अचानक उठ जाता है तो हंसाने का मन नहीं करता, कहीं रोने का मन करता है। और एक अंतिम वायदा ये करता हूं आपसे कि प्रातः स्मरणीय प्रतिभा के प्रदीप्त पांडित्य के अपार पारावार कविता कामनी के कमल कांत शिष्टाचार के ऐसे कोई कठिन कविता मैंने आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल सीधी सीधी सहज और चकाचौंध जी कठिन कविता सुनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें याद है एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने बहुत कठिन कविता पढ़ी। एक सामने 90 साल के सज्जन बैठे थे, कविता सुनने के बाद फिर थे नहीं बर्दाश्त हुई, निकल लिए। कवि को गिरफ्तार किया गया, जज के सामने लाया गया। जज ने कहा तूने इतनी कठिन कविता पढ़ी कि एक सज्जन खर्च हो गए, तुझे सजा मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। कवि ने दोनों हाथ जोड़े, बोले जज साहब वही कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। बढ़िया बढ़िया। मोहित जी भी कविता पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने। हमारे संचालक चकाचौंध जी ने कहा पाकिस्तान में पढ़ दो। मोहित जी ने आदेश का पालन किया, पढ़ा। बहुत महीन व्यंग्य सुन लेना, बात पहुंच जाए तो बताना। हालांकि आजकल पाकिस्तान के ऊपर कविता पढ़ना ऐसा लगता है जैसे डेड बॉडी पर लाठी चार्ज की जा रही है। बढ़िया है बढ़िया है। अपने कर्मों से मरा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बहुत बढ़िया बात 4 पंक्तियां पहले पढ़ता हूं। जाबाज सैनिकों ने बड़ा काम किया, निश्चित रूप से पूरी दुनिया ने देखा, भारत का लोहा माना। लेकिन पवित्र मंच पर खड़ा होकर एक बात कहना चाहता हूं कि इसके साथ एक काम इस देश में होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। कौन सा? सहमति देना तो पूरी ताकत से ताली बजा के देना, और अगर आपको लगे कि इसमें असहमति तो बिल्कुल खामोश रहना, मुझे अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। हाँ स्वागत। ये सच है कि सीमा पार पल रहे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं। ये सच है कि सीमा पार पल रहे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं, लेकिन देश में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले उनसे बड़े आतंकवादी हैं। क्या बात है, बढ़िया है। उनसे बड़े आतंकवादी हैं। इसलिए न्याय दंड नीति सीधी सच्ची सख्त शीघ्र अनेक होनी चाहिए। आतंकवादी बाहर के हो या भीतर के, दोनों की सजा एक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। बाहर से आने वाले आतंकवादियों के लिए भीतर से जो कुंडी खोल देते हैं, उनसे पहले निपट लिया तो आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए ये काम पहले किया जाना चाहिए। ये सच है कि सीमा पार से आ रहे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं, लेकिन देश में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले उनसे बड़े आतंकवादी हैं। एक बहुत सख्त व्यंग्य पढ़ता हूं। हो सकता है ये व्यंग्य की भाषा ना हो, लेकिन जिस बात को लेकर व्यंग्य पढ़ा जा रहा है आपको लगे कि इसी भाषा में कहा जाना चाहिए तो मुझे आशीर्वाद की तालियां देना। अजीब माहौल चला एक देश में। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक बल उठ के खड़ा हो गया। इस बात के सबूत दीजिए कि कितना नुकसान हुआ देश का इसमें। राम मंदिर बनना शुरू हुआ, एक बल उठ के खड़ा हो गया, इसके सबूत दीजिए कि भगवान राम अयोध्या में ही जन्म लिए थे। और तो राम सेतु को लेके लोग उच्च न्यायालय चले गए सबूत मांगने। तो मैंने अपने घर से व्यंग्य उठाया, भाषा व्यंग्य की नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि अच्छा ढंग से कहा तो आप बताना मुझे।
ये बात बात में सबूत मांगने का चलन, हाँ बढ़िया है। ये बात बात में सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है। इसका दुष्प्रभाव हमारे घर परिवार तक आने लगा है। इसका दुष्प्रभाव हमारे घर परिवार तक आने लगा है। उस दिन दफ्तर से लौट के मैं जैसे ही घर आया, उस दिन दफ्तर से लौट के मैं जैसे ही घर आया, बेटे को कंप्यूटर पर कुछ उल्टा सीधा करते पाया तो मैंने उसे हड़काया, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। मैंने कहा मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। बेटा डरने के बजाय मुस्कुराया, बड़ी जोर से खिलखिलाया, बोला अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए अपने बाप होने का सबूत दीजिए। क्या बात है, वाह बढ़िया, वाह वाह वाह। अच्छा आप हमारे बाप, सुनना, अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए अपने बाप होने का सबूत दीजिए। तो मैंने गुस्से में वहीं पड़ा उसका ही जूता उठाया, पूरी ताकत से उसके खोपड़ी पे लगाया, वो मारे दर्द की बिलबिलाया, बड़ी जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बाप मेरे बाप मेरे बाप। सबूत मेरे 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 मन का कमल अपने आप खिल गया। मैं बहुत खुश था, एक ही जूते में सबूत मिल गया। मैं बहुत खुश था, एक ही जूते। बढ़िया बन गया, वाह 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 वाह, क्या बात है। अभी आपने घटनाएं देखी, हमारे बाबाओं के बीच में झगड़े शुरू हो गए, दलबंदी शुरू हो गई बाबाओं के बीच में। मैंने एक व्यक्त कहने की कोशिश की, है क्या ये सारा कुछ जो कुछ चलता है उसमें कहीं न कहीं हमारी अतिरिक्त आस्था वो इनको बड़ा बना देती है, और फिर ये अपने तरफ से देश को चलाना चाहते हैं। माफ करना, कैसी कितनी अतिरिक्त आस्था। हमें याद है एक आदमी गया बाबा जी का प्रवचन सुनने, 3 घंटे जमीन पे बैठ के प्रवचन सुना, लौट के आया घर तो बीबी को घर से बाहर निकाल दिया, काम वाली बाई से शादी कर ली। तो बोलने वाले चौके तूने ये क्या किया? बोले बाबा जी ने सिखाया। बोले बाबा जी ने ये सिखाया? बोले हाँ बाबा जी ने सिखाया कि माया छोड़ो शांति के साथ रहो। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक 35 साल का नौजवान चला गया बाबा के पास, बोले बाबा 35 साल का हो गया हूं, अब तक शादी नहीं हुई, कोई उपाय बताइए। बोले जेब में किसकी फोटो डाल के चलते हो? बोले जी बाबा माननीय राहुल गांधी जी का। बोले बेवकूफ उसकी तो खुद नहीं हुई। अनूप जलोटा का डाल के चलेगा, होने में लिया जल्दी हो जाएगी। अगले आदमी ने फोटो बदली हो गई, 3 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, तो फिर बाबा के पास। बोले बाबा 3 साल हो गए शादी के, अभी तक कोई आंगन में किलकारी नहीं फूटी, पत्नी गोद नहीं भरी हुई, कृपा कीजिए। तो बाबा ने फिर पूछा बेडरूम में किसका फोटो लगा रखा है? बोले जी बाबा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। बोले बेवकूफ लालू यादव का लगा यार, धीरे धीरे टिकट टीम तैयार। जब हम इतने अंधभक्त हो जाएं तब हम एक व्यंग पढ़ते हैं कि पन्नों में छपे धर्म ने अक्षर से पूछा। सबको धर्म, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, सब पन्नों में धारण करें धर्म को, धर्म की तरह माने तो धर्म, नहीं तो धंधा चल रहा है। पन्नों में छपे धर्म ने अक्षर से पूछा कि अनुमति हो तो बाहर घूमो, अपने तथाकथित घरों यानी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चौखटों को चूमो। तो अक्षर बोला चुप बैठ, बाहर जाएगा तो भीड़ में खो जाएगा, लोग तेरी यार में कराएंगे दंगे, बदनाम तू हो जाएगा। क्या बात, वाह। तेरी यार में कराएंगे दंगे, बदनाम तू हो जाएगा। तब से धर्म अपनी ही सुरक्षा में कुछ ज्यादा ही मुस्तैद है, चुपचाप सांस रोके किताबों में कैद है, किताबों में कैद है, किताबों में कैद है। पत्नी से झगड़ने के बाद हमने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, कुछ घर से उठाता,
पतली से झगड़े के बाद हमने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, उसके हाथ में उपयोग की थैली टिकाई। मैंने शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरी बात सुनना, मैंने कहा जब शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। तो बेटा बोला पापा ये लो अपनी रुपयों की थैली संभालो, किसी तरह का भ्रम मत पालो। मैं तो मानता हूं सिर्फ अपनी टीचर जी का कहना, उन्होंने मुझे समझाया है कि संकट के समय हमेशा दलितों, कुचलों, पिछलों, सताए हुए लोगों के साथ रहे ना। तब समझ में आया मेरे घर में स्थिति क्या है। तो मैंने उससे गुस्से में, बच्चे कैसे कैसे जवाब देते हैं, ये बोलना थोड़ा खामोश है। तो मैंने उसे गुस्से में इडियट, नॉनसेंस, गधा करके बुलाया। कह देते हैं बच्चों को नहीं कहना चाहिए, बच्चे जवाब देते हैं, हम लाजवाब हो जाते हैं, हमने गलती की तो हमने भुगता। मैंने उसी इडियट, नॉनसेंस, गधा करके बुलाया तो बेटा डरने की बजाय मुस्कुराया, बोला पापा आप तो साहित्यकार हैं, मुहावरों के प्रयोग के मामले में थोड़ा सावधान रहा करें, मुहावरों के प्रयोग के मामले में थोड़ा सावधान रहा करें, मुझे गधा नहीं गधे की औलाद कहा करें। बढ़िया है, मुझे गधा नहीं गधे की औलाद कहा करें। बढ़िया है, बढ़िया है। तो उसका चाल चलन सुधारने के लिए मैंने उसे 1 घंटे तक रामायण रामचरितमानस सुनाई। क्या बात है, क्या समझ में आई ये जानने के लिए मैंने उससे पूछा। अब देखना बेटा जवाब कहां से उठा के लाया, ये जानने के लिए मैंने उससे पूछे बेटा बता कि कुंभकर्ण 1 दिन जगता था, 6 महीने सोता था, ऐसा क्यों होता था? कुंभकर्ण 1 दिन जगता था, 6 महीने सोता था, ऐसा क्यों होता था? तो बेटा बोला पापा कुंभकर्ण बड़ा महान था, बाहर से राक्षस भीतर से इंसान था। बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। उसके 1 बहन थी, 2 भाई थे, सबके सब बदमाश, सबके सब हरजाई थे। बड़ा भाई रावण घमंडी इतना कि खुद को भगवान कहता था। छोटा भाई विभीषण बड़े की गद्दी हथियाने की कोशिश में रहता था, और बहन सुपनखा दिन भर आवारा लड़कियों की तरह गली गली, जंगल जंगल डोलती थी। और जहां कहीं राम लक्ष्मण जैसे खूबसूरत स्मार्ट नौजवान दिखते थे, शादी करोगे ये बोलती थी। अब सुनना उसकी बात, शादी करोगे ये बोलती थी। बोले पूरे खानदान का चरित्र देखकर, जवाब सुनना, बोले पूरे खानदान का चरित्र देखकर बेचारा कुंभकर्ण भीतर ही भीतर रोता था, ये सब कुछ ना देखना पड़े इसलिए 1 दिन जगता था, 6 महीने सोता था, इसलिए 1 दिन जगता था, 6 महीने सोता था। मैंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की तो मैं डॉक्टर हो गया। उन्हीं दिनों मुझे राष्ट्रपति सम्मान मिला, तो घर वालों ने बहुत मान सम्मान के साथ, बड़े घमंड के साथ बाहर एक बड़ी सी नेम प्लेट लगा दी, राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त डॉक्टर सुरेश अवस्थी। नेम प्लेट लगी, मुसीबत शुरू। हम हिंदी साहित्य के डॉक्टर लोगों ने मुझे मेडिकल का डॉक्टर समझ लिया। सुबह सुबह घंटी बजी, दरवाजा खोल के देखा कि महिला खड़ी थी बच्चे को लेके। बोले डॉक्टर साहब बच्चे का पेट खराब हो गया, दवा दो। हिंदी के डॉक्टर कहते हैं इंटरनेशनल अपमान, मैंने पहली बार सुना। तुरंत दरवाजा बंद किया, तो फिर घंटी बजी, देखा पुलिस वाला खड़ा था। माइंड रिंग सुनना, एक पुलिस वाला खड़ा था। बोले डॉक्टर साहब कुत्ते ने काट लिया दवा। मैंने कहा पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया? क्या बात, बढ़िया बढ़िया। नहीं अगली बात सुनना ध्यान से। मैंने कहा पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया? बोला उस समय वर्दी नहीं पहने था ना। बोला उस समय वर्दी नहीं पहने थे ना। अब व्यंग सुनना कि नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखकर, नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखकर एक स्वयंभू कट्टर ईमानदार नेता, अब नेता शब्द आया है तो आपकी अदालत में खड़े होकर के बात कहना चाहता हूं। और ऐसे कहता हूं कि एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान, सिर पे बाइबल और होठों पे ग्रंथ की पवित्र जबान रख के आज आपकी अदालत में खड़े होकर पूरे होशो आवाज से घोषणा करता हूं कि देश में नेता कोई नहीं है। माननीय मोदी जी भी अपने आप को चौकीदार कहते हैं, सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, नेता कोई नहीं है। क्योंकि नेता इस देश में एक हुआ जिसके नाम पर नेता शब्द को सम्मान मिला, नेता शब्द को इज्जत मिली, वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छे नारा दिया उन्होंने,
हमें मालूम है, आपको पता है, आधा मैं बोलूंगा आधा अपने आप बोलेंगे। उन्होंने नया दिया था कि तुम हमें खून दो, हाँ मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज के तथाकथित नेता क्या बोलते, तुम हमें आजादी दो, खून तुम्हें तुम्हारा ले ही लूंगा। अब एक सुना नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखकर एक कट्टर स्वयंभू ईमानदार नेता गच्चा खा गया। सुबह सुबह इलाज कराने हमारे घर आ गया, बोला जब से कुर्सी पाई है भूख जाने का नाम ही नहीं ले रही है, इतना खाया और खाओ का संदेश दे रही है। पता नहीं पेट में क्या चल रहा है, घपला, टीएलसी, डीएलसी, ईसीजी जांच करा दी, कुछ नहीं निकला। अब जवाब सुनना, आपके भरोसे पे दिया, अच्छा लगे तो तालियां उठाना। बोला टीएलसी, डीएलसी, ईसीजी जांच करानी, कुछ नहीं निकला। मैंने कहा नेताजी चिंता मत कीजिए, ये डॉक्टर आपको बिल्कुल सही इलाज बताएगा, एक बार सीबीआई या ईडी की जांच करा लो, सब कुछ निकल आएगा। और जिनकी हुई जांच निकली। मैं तो व्यंग कवि हूँ, व्यंग करता हूँ, लेकिन मैं कुछ संवेदना की बात कहना चाहता हूँ। अभी बहुत अच्छी कविताएं हुई हैं। क्या है कि हमारे घरों में विसंगतियां आने लगी हैं। मैं व्यक्ति पर व्यंग नहीं करता हूं, प्रवृत्ति पे करता हूं। दो छोटी छोटी प्रवृत्तियां, लेकिन जो बड़ी हो रही हैं उनको छूने की कोशिश करता हूं। आप सुनना, थोड़ा सा गंभीर हो जाना, संवेदना से सुनना। स्थितियां क्या घरों की भी अजीब हो गई। पहले 25 सेकंड की लोक कथा सुनिए, फिर बात करता हूं। एक अखबार में विज्ञापन छपा, कुत्ते का फोटो, लिखा था मेरा कुत्ता कहीं खो गया है, जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दें, 25,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। सुबह सुबह फोन पहुंचा उनके पास, आपने विज्ञापन दिया? बोले जी। कुत्ते का फोटो छपा? बोले जी। कोठी का पता दिया? बोले जी। पहुंचाने 25,000 रुपए इनाम? बोले जी। आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? तो वो सज्जन बोले, मैं इस शहर के वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं। वो कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते मेरे वृद्धाश्रम में आ गया है और आपकी मां के साथ 3 घंटे से खेल रहा है। आप चाहें तो ले जाएं, पुरस्कार देने की कोई आवश्यकता नहीं। अगली बात और संवेदनशील है। बोला आप ले जाएं, कोई देने की जरूरत नहीं। बोले दोस्त, 3 महीने पहले आप अपनी मां को हमारे वृद्धाश्रम में छोड़ के गए थे। सच मानिए 3 महीने में यह पहला मौका है जब उस कुत्ते के आने के बाद उसके साथ खेलती हुई मां 3 महीने में पहली बार मुस्कुराई है, उसके चेहरे पर चमक आई है। यह विसंगति आने लगी तो मैं निवेदन करता हूं 4 पंक्तियां कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पर निशाना रखना। जो कुछ पाना चाहते हैं पूरी मेहनत कीजिए, अचीव कीजिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पाने के चक्कर में संस्कार की कोई चीज मुट्ठी में बंद बालू की तरफ फिसल जाए और पूरी जिंदगी पछताना पड़े। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। ये लिखा भी है यहाँ पर लिखा भी है। हमारे हिंदी मंच ने एक पंक्ति इसमें जोड़ी, रखना अपने साथ। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। और हम कहते हैं कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते जो हमें रोने ही नहीं देते। मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूं जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम साहब का राष्ट्रपति रहते हुए इंटरव्यू करने का मौका मिला। मैं भावुक हो जाता हूं जब उनकी बात करता हूं। एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको, कितनी दूर तक की बात। आईआईटी कार्यक्रम में आए, चल रहे थे पीछे पीछे उनके बहुत सारे लोग, हम भी चल रहे थे, पोस्ट कवरेज के लिए गए थे। अचानक उनका पांव फिसला। लेकिन संस्मरण संदेश देखना भी पंक्तियां पढ़ता हूं। अचानक उनका पांव फिसला, गिर गए, नीचे बैठ गए। मेरे मोबाइल में अभी फोटो मौजूद है। लोगों ने उठाने की कोशिश की, बोला नो 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 डोंट टच। पीछे लोग हटे, फिर उठे, पांव हाथ लगाया, उठे, चल पड़े। तो आईआईटी के डायरेक्टर ने कहा, मैं रोमांचित हो जाता हूं ये वाली संस्मरण सुनाते हुए। आईआईटी के डायरेक्टर ने चलते चलते पूछा, सर आगे जी पूछा जिसका हिंदी अनुवाद, कि सर आपको हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे
आपने कह दिया डोंट टच, मुस्कुराए। बोले ध्यान रखो जीवन में अपनी गलती से, अपनी लापरवाही से, अपनी कमजोरी से अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप गिर जाएं तो फिर अपनी ताकत से ऊपर उठिए, दोबारा गिरने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। तो मैंने कहा कि अपनी चाहत के परिंदे पे निशाना रखना और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, और घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। क्यों? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। समर्पित क्यों? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। अंतिम क्या? अंतिम पंक्तियां पढ़ा हूं, एक संदर्भ लेके पढ़ा हूं। मंच पे भी एक बेटी है, सामने बेटियां बैठी हैं। कभी सोच के देखना, आखिर ये एक नारा देश में चल रहा है लंबे समय से कि बेटी बचाओ, बेटियां बैठी हैं। सबको मैं अभिवादन करता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? ये नारा आया कहां से? गलती कहां हुई? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर आपको पकड़ लेना तो मुझे बताना गलती कहां हुई। सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। जब हमारी सोच छोटी होती तो हम छोटे हो जाते हैं। सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना। और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना। और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, बेटी की, चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। क्यों? क्योंकि रूह से रूह रूबरू नहीं होती। रूह से रूह रूबरू नहीं होती। फूल होते हैं, खुशबू नहीं होती। वो घर नहीं, जंगल जिसमें बेटी या बहू नहीं होती। घर तक बनता है। आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।